कंपनी की गलती है ना, मैंने आपको एविडेंस दिया है ना सर, मैंने आपको भेजा है डेथ क्लेम, उसका डेथ सर्टिफिकेट मैंने आपको इसीलिए नहीं भेजा है, मैं दिल्ली आऊंगा तब आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप अगर स्क्रीन पे दिखा देंगे तो ये इतने चालाक लोग हैं, जाकर के उसका भुगतान कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दूंगा मैं। ये बड़ी बड़ी लक्ष्य बात करते हैं मंच पर आकर के। खुले हुए हैं, एक मिनट, जहां से ब्रांच खुले हुए जहां जहां के, क्या ऐसी खबर है कि वहां पे छोटे मोटे भुगतान हो रहे हैं निवेशकों के, जो अप्रोच कर रहे हैं, कंपनी उनको भुगतान कर रही है, ऐसी कोई खबर है? देखिए सर, भुगतान क्या हो रहा है, व्हाइट पेपर पर पैसा लिया जा रहा है, वो अपना भुगतान कर रहे हैं और बाकी जमाकर्ता का रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरा सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हैं, चाहे उसको भुगतान मान लीजिएगा। तो सुब्रत राय ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमने भुगतान कर दिया रियल एस्टेट का, तो आज वो भी सारा के जो प्रबंधन के नाम से आके मंच पर ये तो यही कहेंगे ना। तो व्हाइट पेपर पे अभी भी अगर लोग भुगतान कर रहे हैं, जाकर के जमा कर रहे हैं पैसा को सतीश जी, तो उसको कार्यकर्ता जो है वो क्या समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? ये क्या ऐसा है, क्या मान लीजिए कि कोई स्कीम थी जिसको मेच्योर होना था 2025 में, अब उनका बकाया पैसा है, तो उनका बकाया पैसा क्या व्हाइट पेपर पे ले रहे हैं या उनकी रसीद उनको दे रहे हैं? क्योंकि स्कीम तो पुरानी थी, उसका तो सब कुछ छपा हुआ होगा, उसमें दे रहे हैं कि नया पैसा ले रहे हैं? तो नया पैसा अगर ले रहे हैं तो किसके नाम पर ले रहे हैं? एक क्रेडिट सोसाइटी की उनको अनुमति मिली हुई है, क्या उनके नाम पर ले रहे हैं, या वो जो नाम पर ले रहे हैं वो पैसा आ रहा है उसमें से 70% वो नए लोगों का, पुराने लोगों का भुगतान कर रहे हैं, 30% पैसा में जो है सो ऑपरेशन चला रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए सर, हमने आपके पास एविडेंस भेजा था, नीरज शर्मा जी मंच पे बैठे हैं, उनको भी मैंने एविडेंस भेजा था, स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से इन्होंने राजस्थान में, इन्होंने उत्तर प्रदेश में, इन्होंने झारखंड में, इन्होंने दिल्ली में पैसा लिया और उस पैसे को लेकर के अपना स्वयं का भुगतान निकाला और कई पेपर को रीइन्वेस्टमेंट दूसरे कागज में कर दिया। ये प्रमाण मैं आपको सब दे चुका हूं। अब ये लुका छुपी खेल खेला जा रहा है, सरेआम तो इनकी ब्रांच खुल नहीं रही है, सभी जगह खुल नहीं रही है। अगर कोई जमा करता जाता है, अभी हमारा एक कार्यकर्ता पंजाब में गया था, कल की बात है, तो रीसबमिशन कराने के लिए गया, तो उसको भनक लग गई है संगठन का लोग है, तो मोबाइल को ऊपर रखे था, उसने 2000 रुपए ले लिए, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई और वो जाकर के बाद में वापस कर दिया रीसबमिशन के नाम से। तो ऐसा लोग लूट मचा रहे हैं ना, वही लोग कर रहे हैं जो आज सारा की जय जयकार कर रहे हैं। बाकी लोग तो दुखी हैं, परेशान हैं। कितने सर एविडेंस मैं आपको दूं, कितने एविडेंस मैं सर आपको दे चुका हूं, उसके बाद भी ये आगे बड़ी लच्छेदार बात करते हैं रीसबमिशन के नाम से। सारे पर्चे खोले जाएंगे सर, थोड़ा धैर्य रखें, सुप्रीम कोर्ट में डेट मिलने दो, सब पत्ते खोलेंगे सर, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। रीसबमिशन करें, ब्रांच खोलें, हमें एक ही मकसद है, संयुक्त ऑल इंडिया जनामिक संघर्ष न्याय मोर्चा का पाई पाई का भुगतान वित्त से करें। रीसबमिशन क्यों करें, किस लिए करें? जब आपने हमको पेपर दिया तो पेपर के बदले आपने हमसे पेपर लिया, पेपर के बदले पैसा लिया, उसके बाद आपने हमको पेपर दिया। रीसबमिशन किस काम का, क्यों करें? ये सारे तथ्य रखूंगा ना सर। ये क्या है, समय पास कर रहे हैं, गरीब जनता को भ्रमित कर रहे हैं और ये पैसा देने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। आज एमआरओ की बात कर रहे हैं, एमआरओ लगा ही नहीं था और आज ये बात कर रहे हैं 40,000 करोड़ की। बाकी पैसा तो आपके पास है ना, आप देना शुरू करो ना। अभी आपके 15,700 करोड़ रुपए आपने सेबी के पास जमा है, 700 माइनस कर दीजिएगा, बाकी सारा पैसा आपके पास है ना। करता को पाई पाई का भुगतान करिएगा। मान लीजिएगा मेरा 1 लाख रुपए है, आप 15% माइनस कर दो, 50,000 रुपए मुझे दे दो, जब सेबी से मिलेगा तब दे देना। आप उसके ऊपर सैलरी आएगी, सैलरी दूंगा, ब्रांच का रेंट दूंगा, बिजली का बिल दूंगा, सब 7,000 करोड़ में आप करोगे पूरा। जैसे सहकारिता मंत्रालय 5,000 करोड़ में पूरे देश को निपटा रहा है।
रास्ता निकलना चाहिए, सभी जमाकर्ताओं के घर पे पैसा जाना चाहिए। कैसे रास्ता अगर निकलेगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता निकलेगा कैसे? ये तो अली बाबा का ऐसा जाल है कि जितना हम इसमें जितनी बार बात करते हैं उतनी बार इसमें डूबते जा रहे हैं। कहां से निकलेगा रास्ता? 9 महीने में इन्होंने 370 करोड़ रुपया दिया है। 99% डिफिशियंसी है। 99% डिफिशियंसी का फिर दुकान खोल करके हजारों रुपए की फिर तसीली हो गई। ये रास्ता कहां खुलेगा? ये तो इतना सर, बड़ा रास्ता अली तो बाबा खुलेगा। ये दुनिया का सबसे रास्ता बड़ा स्कैम कर दिया है, खड़ा कर दिया है। रास्ता खुलेगा, रास्ता खुलेगा, धैर्य रखिए सर, रास्ता खुलेगा। हमारे जो जो जमा करता है ना, कार्यकर्ता रास्ता खोलने नहीं दे रहा, जमा करता जाग चुका है। रास्ता खुलेगा, धैर्य बना के रखिए, रास्ता खुलेगा। रास्ता तो भारत सरकार को खोलना पड़ेगा। अभी सहकारिता मंत्रालय ने 18 एजेंसियों को मिला करके 5,000 करोड़ रुपए लिया सरकार से। 5,000 करोड़ रुपए 1 साल से वो नहीं दे पा रही है साहब, और अंततः 99% डिफिशियंसी। और पार्लियामेंट में आकर के वो बोल रही है कि हम पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। वो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन हमको लगता है कि सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। मैनेजमेंट का आदमी जाकर के सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है भगवान जाने। जबकि मैनेजमेंट को तो अब पूरा खुला हाथ, अब तो वो फटाफट काम करना शुरू करे। मैनेजमेंट बोलिए बोलिए सतीश जी बोलिए। सतीश जी बोलिए। तो सर फोन आ रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैनेजमेंट रास्ता खुलना नहीं चाह रहा, उसका इरादा नहीं है, वो गुमराह करने का काम कर रहा है। 2012 से लेकर के 2024 आ गया, निरंतर गुमराह करता आ रहा है, करता रहा है, करता रहेगा। अब बारी आती है जमाकर्ता की और कार्यकर्ता की, सचेत होना चाहिए। और हमारा संगठन कह भी चुका है तो 1 लाख कार्यकर्ता और जमाकर्ता कहीं एक स्पॉट पर खड़ा हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और इकट्ठा होगा, झंझट है। अब वहां भी 15 दिन 20 दिन एक मिनट रुकिए ना, वहां भी कहा जा रहा है कि 60-70% तो कार्यकर्ता का पैसा है। 60-70%, 30% ही ओरिजिनल निवेशक बचे हुए हैं। अजीब तरह का झोल है। और कार्यकर्ता को लोभ है कि पैसा मिल जाएगा, उसके बाद भी रोजगार हम कैसे करेंगे, उसकी वजह से कंपनी ने उसको डराया हुआ है कि देखो अगर हमसे लड़ाई करोगे तो हमारी कंपनी आज न कल तो फिर खड़ी हो जाएगी। अरे खड़ी हो जाएगी तो दूसरे जगह चले जाना। तो हर तरफ जो है सो एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस कर दिया है। अजब तरह का खेल है साहब। कितने परसेंट है आपके मंच पर मैं कह रहा हूं, एंड यूजर कितने हैं? आपके मंच पर मैं कह रहा हूं कि कंपनी कभी भी नहीं चलेगी, जिंदगी भर नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आज आपके मंच पर कह रहा हूं, हमारी बात को तांबे के पत्र पर लिख दीजिएगा कि जितने इनके सलाहकार हैं, साहूकार हैं, कंपनी न खोल पाएंगे और न कंपनी को चला पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि संगठन के लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, लोग संगठन का साथ नहीं दें, लीगल कार्रवाई में भी ये पेपर नहीं दें। ये सिर्फ अपनी कार्रवाई को कमजोर करने के लिए ये इनके चाटुकार लोग आ रहे हैं और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और कोई नहीं है। अगर आज हमारे सारे लोग इकट्ठे हो जाते तो मैं दावे से कहता कि हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता और भुगतान का रास्ता खुल जाता, और खुलेगा, ये भी बता रहा हूं खुलेगा। 31 दिसंबर 2024 की जो गाइडलाइंस दी है ना सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने 5,000 को उसी में लपेटा है, जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया है। और अभी क्या है, महाराष्ट्र में उसमें चुनाव में, हरियाणा में जब भी इनके चुनाव आते हैं तब यही बात करते हैं। कन्हैया जी आ गए हैं, कन्हैया जी आ गए हैं, और अभय शुक्ला जी भी हैं। अभय जी,
एक जानकारी जो बाजार में है उस पर मैं थोड़ा आपसे प्रकाश आप डालेंगे कि वो एक कंपनी है कोई त्रिशूल। ये त्रिशूल कंपनी क्या है, उसकी क्या जानकारी आपके पास है, बताइए। आशुतोष जी, आज का डिबेट पे ही रहा जाए, कल त्रिशूल पे ही बनाया जाए और त्रिशूल पे ही इन सभी लोगों को लाया जाए तो बेहतर होगा। आज के डिबेट की चर्चा पहले हो जाए। और आज तो मैं फ्री हो